वेलकम टू दी सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 111 के मिड टर्म के हाईलाइटेड MCQs करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले कि हायर डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस जब ज्यादा होते हैं तो उससे डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि ऑप्टिमम साइज जो है कमेटी का इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द डैश ऑफ द कमेटी। कमेटी की किस चीज के लिए, इफेक्टिवनेस के लिए। इफेक्टिवनेस यहाँ पर आंसर है। उसके बाद ये इफ यू परचेज अ व्हीकल, अगर आप एक गाड़ी खरीदते हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ दैट व्हीकल, और कॉस्ट जो है उस गाड़ी की इन कंपैरिजन विद अनदर मॉडल, उस दूसरे मॉडल के कंपैरिजन में, और क्वालिटी वही है, इज लेस देन, कम है उसके मुकाबले में जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं, सो वो क्या है, वो इकोनॉमिकल है। और उसके बाद ये कि एल्टन मेयो के मुताबिक बोर्डम यानी कि बोर होना और रिपीटेटिवनेस होना बहुत से टास्क की, वो क्या रिड्यूस करती है, मोटिवेशन। जब एक शख्स बोर हो जाता है काम करते हुए या फिर एक ही चीज को बार बार करता है तो उससे मोटिवेशन के अंदर कमी आती है। उसके बाद ये ऑडिट जो है वो पोस्टमार्टम होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का, सिर्फ तभी जब डैश इज द एनालिसिस ऑफ वर्किंग ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन। सो तब होता है जब परफॉर्मेंस ऑडिट जो है वो एनालिसिस होता है वर्किंग ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद ये कि अगर बजट जो है फर्स्ट ईयर का वो था 20 बिलियन, और आप जो स्टार्ट करते हैं प्रिपेयर करना बजट नेक्स्ट ईयर के लिए, प्रिज्यूम करते हुए तमाम आइटम जो है बजट के जीरो लेवल के ऊपर, सो बजट जो है वो क्या कहलाया जाएगा, जीरो बेस बजट। उसके बाद ये कि पावर जो एक इंडिविजुअल का बिकॉज ऑफ द रिलेटिव पोजीशन की वजह से, और ड्यूटीज जो है होल्डर ऑफ पोजीशन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाना जाता है लेजिटिमेट पावर के तौर पर। उसके बाद ये कि CSP स्टैंड्स फॉर, अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद ये कि तमाम जितने भी फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट कर रहे हैं पब्लिक एजेंसीज को, एक को छोड़ के वो है एजुकेशनल फैक्टर, बाकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और इंटरनेशनल। उसके बाद ये कि नेशनल डिफेंस, टेलीविजन, रोड्स, क्लीन एयर वगैरह तमाम एग्जाम्पल किसकी, पब्लिक गुड्स की एग्जाम्पल है। उसके बाद ये कि सिस्टम हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट, सिस्टम की तमाम कैरेक्टरिस्टिक से एक को छोड़ के वो है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ अ सिस्टम वर्क इंडिपेंडेंटली। किसी भी सिस्टम में ऐसा नहीं होता कि तमाम पार्ट इंडिपेंडेंटली वर्क करें, बल्कि डिपेंडेंट वर्क करते हैं। उसके बाद ये कि लीडर हैज द फॉलोइंग एट्रीब्यूट एक्सेप्ट, लीडर के अंदर तमाम एट्रीब्यूट से सिवाय एक को छोड़ के वो है इंट्रोवर्ट, बाकी है पेंस टेकिंग, कंसिस्टेंसी और जेन्युइन। उसके बाद इन क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर एम्फेसिस जो है वो किसके ऊपर नहीं होता, ह्यूमन एलिमेंट के ऊपर नहीं होता, बाकी टेक्निकलिटी है, मटेरियल है, मशीन है। उसके बाद पीपल एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोग एक्सेप्ट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि वो विलिंग टू वर्क होते हैं और एजाइल होते हैं और एक्टिव भी होते हैं। सो दिस इज वन ऑफ दी पोस्टुलेट, ये पोस्टुलेट में से है वाई थ्योरी के, और इस थ्योरी को किसने दिया था, डगलस मैकग्रेगर ने। उसके बाद ये कि बिहेवियरल स्कूल लुक्ड एट, बिहेवियरल स्कूल जो है वो किस चीज़ के ऊपर देखा, ह्यूमन मोटिवेशन और सोशल एनवायरनमेंट के ऊपर। और उसके बाद ये कि अथॉरिटी इज दैट अथॉरिटी, वो अथॉरिटी होती है जिसको अक्वायर किया जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ पोजीशन, वो कौन सी होती है, वो है रैशनल एंड लीगल। उसके बाद ये ह्यूमन बीइंग्स आर लेजी, ह्यूमन इंसान जो है वो लेजी है, डोसाइल है। अब ये जो है नेगेटिव अजम्पशन है, ऐसा किस थ्योरी के अंदर पाया जाता है, एक्स थ्योरी के अंदर। एक्स थ्योरी का जो मैनेजर है, जो एक्स थ्योरी है वो नेगेटिव अजम्पशन रखती है, और जो वाई थ्योरी है वो पॉजिटिव अजम्पशन रखती है। उसके बाद ये स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्टडी थी वाज फर्स्ट एसे रिटन ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो पहला एसे था जो कि लिखा गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, वुड्रो विल्सन ने लिखा, एक अमेरिकन स्कॉलर ने। और उसके अलावा अमेरिकन स्कॉलर के अलावा और भी वो क्या थे, वो थे लेट प्रेसिडेंट ऑफ USA। सो लेट प्रेसिडेंट इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि आर्टिकल नंबर डैश ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि प्रोवाइड करता है रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो फंक्शंस है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, वो है आर्टिकल नंबर 90 to 99। सो 90 to 99 इज द आंसर। उसके बाद ये कि PAAS स्टैंड्स फॉर, अब ये जो है एक एब्रिविएशन है, इसकी फुल फॉर्म है पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस इज द आंसर है। उसके बाद ये डैश पोस्ट और पोजीशन दैट बिलोंग्स टू वन ऑफ द ऑक्यूपेशनल ग्रुप, वो क्या है, कैटरी पोस्ट, CADRE और POST पोस्ट। उसके बाद ये अटैच इज द प्रीफेस, इनमें से कौन सा चीज जो है वो प्रीफेस है और इंट्रोडक्शन है, जो कि बताता है मेन फोकस जो है डॉक्यूमेंट का, वो है प्रीएम्बल। उसके बाद द ऑल पाकिस्तान सर्विस वाज डिसेंडेंट ऑफ, यानी कि इसका एक तरह से किसकी नस्ल से ताल्लुक है, एक तरह से हम सिंपल वर्ड में अगर हम कहें, जो ऑल पाकिस्तान सर्विस है वो है ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज इज द आंसर। उसके बाद ये इन क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर जो एम्फेसिस जो है इज नॉट ऑन, किसके ऊपर एम्फेसाइज नहीं था, ह्यूमन एलिमेंट्स के ऊपर, ह्यूमन एलिमेंट्स इज द आंसर। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है डिसीजन मेकिंग के बारे में, वो क्या है कि इट इज सिनोनिमस विद पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग के साथ सिनोनिमस है, यानी कि सेम है। सो दिस इज नॉट द ट्रू। उसके बाद ये कि द टर्म सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाज कॉइन्ड बाय, अब ये टर्म किसने कॉइन की, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो की कर्ट गोल्डस्टिन। उसके बाद ये कि मैस्लो, अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में मैस्लो हायरार्की देखें तो वो है 3 5
1 4 इंटू 3 है फिजियोलॉजिकल, और 5 है हमारे पास सिक्योरिटी, और 1 है हमारे पास सोशल, 4 है हमारे पास ईगो, एंड दी सेकंड वन इज दी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसके बाद ये टेक्निक ऑफ सिटीजन्स कंट्रोल, जो टेक्निक है सिटीजन कंट्रोल की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, वो इनमें से क्या है, वो ऑल ऑफ द गिवन है, जिसके अंदर इलेक्शन है, पब्लिक ओपिनियन है, एंड प्रेशर ग्रुप। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द आंसर। उसके बाद ये कि द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पहला जो कंट्री था जिसने इंट्रोड्यूस किया राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो कौन सा कंट्री था, वो था स्वीडन। स्वीडन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि जो पॉजिटिव रिक्रूटमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है मैक्सिमाइजिंग मोबिलाइजेशन, जो है बेस्ट क्वालिफाइड और जो मोस्ट एबल कैंडिडेट, उसके अलावा प्लेसिंग द राइट मैन ऑन द राइट जॉब। सो राइट मैन ऑन द राइट जॉब इज द आंसर। उसके बाद ये कि फॉलोइंग आर द अटैच्ड डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशनल मिनिस्ट्री एक्सेप्ट। सो जितने भी ऑप्शन है ये अटैच डिपार्टमेंट है एजुकेशन मिनिस्ट्री के, एक्सेप्शन इज द वन विच इज द डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। सो डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इज द एक्सेप्शन। अदर ऑप्शंस आर द फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन एंड द डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड द नेशनल बुक फाउंडेशन। एंड द नेक्स्ट वन इज द अटैच टीम कंसिस्ट ऑफ, एक ऐसी टीम जिसके अंदर मेंबर्स जो है ज्वाइन होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली तौर पर, यानी कि फिजिकली नहीं बल्कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए एक तरह से ज्वाइन होते हैं विद नॉमिनल इन पर्सन कॉन्टैक्ट। सो वो टीम कहलाई जाती है वर्चुअल टीम। सो वर्चुअल टीम इज द आंसर। उसके बाद ये द नीड्स इन ईआरजी थ्योरी। ईआरजी थ्योरी के अंदर जो नीड होती है कैन बी मैप टू दोस मैस्लो थ्योरी। द ग्रोथ नीड इन द ईआरजी थ्योरी सिमिलर। जो ग्रोथ नीड है ईआरजी थ्योरी में वो सिमिलर है मैस्लो की कौन सी थ्योरी की, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड इंटरनल एस्टीम्स। उसके बाद ये कि द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस रिकॉर्ड सब्सिडीज वर्थ डैश ऑन इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, शुगर, पेट्रोल, घी एंड पल्सेस इन द 2007 to 2008 फिस्कल ईयर। अब जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सब्सिडीज अनाउंस की थी 2007 to 8 के ईयर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, शुगर, पेट्रोल, घी और पल्सेस के ऊपर, सो वो कितनी की थी, वो की थी 113.92 बिलियन रुपीस। सो लास्ट वन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन एनएफसी के लिए, और क्या है कि प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूट करेगा एक नेशनल फाइनेंस कमीशन, जिसके अंदर जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होगा फेडरल गवर्नमेंट का, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होगा प्रोविजनल गवर्नमेंट वगैरह का। सो वो है आर्टिकल नंबर 160। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।